आज के दौर में हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा है और आपने भी कभी ना कभी टीवी पे या अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए इस बंदे का कोई न्यूज़, वीडियोस, रील्स या फिर कोई मीम्स जरूर देखा होगा। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर एंड्रू टेट। तो दोस्तों, पहले से ही आप में से बहुत से लोग इस बंदे के बारे में ज़रूर जानते होंगे। इसका नाम है एंड्रू टेट और ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक फॉर्मर किक बॉक्सर भी रह चुका है। ये हमेशा अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट करता है और सबको एक मैट्रिक्स के बारे में बताता है। The Matrix is trying to control your mind. They're very good at it. जिसमें हर इंसान एक मैट्रिक्स ट्रैप में है और उसको कोई ना कोई कंट्रोल करता है। जैसे कि 1999 में एक मूवी आई थी द मैट्रिक्स, जिसमें एक न्यूरो इंटरेक्टिव सिमुलेशन के बारे में बताया गया है, यानी एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जहां अर्थ के सारे ह्यूमंस कैद किए गए हैं मशीन्स के द्वारा, क्योंकि जो ह्यूमंस के अंदर हीट और इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उससे मशीन्स खुद को जिंदा रखती है। जहां ह्यूमंस को मशीन एक बैटरी की तरह यूज करती है खुद को जिंदा रखने के लिए, जिससे इंसान मैट्रिक्स के अंदर रहते हैं और उनको पता भी नहीं होता है। इसी थ्योरी को लेकर एंड्रू टेट रियल लाइफ में भी मैट्रिक्स के बारे में ऐसे ही खुलासे करता है। Matrix is trying to control your mind. They're very good at it. तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मूवी के इस कोर आइडिया के बारे में। वो कोर आइडिया जो कहता है कुछ इंटेलिजेंट बीइंग्स के द्वारा ह्यूमंस के हर एक्सपेक्ट को कंट्रोल किया जा रहा है और इतना कंट्रोल किया जा रहा है कि वे चाह कर भी इससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर सकते। इसी आइडिया के बारे में एंड्रू टेट को आपने कई बार बात करते हुए सुना होगा। तो दोस्तों, क्या सच में मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है? क्या सच में हमारी लाइफ को कोई कंट्रोल कर रहा है? क्या ये मैट्रिक्स एक रियलिटी है या फिर इमेजिनेशन? I think we need Top G back. I think he stands the best possible chance of escaping this Matrix attack. For that reason, I have summoned Top G. Do the Top G special, please. तो आइए मैट्रिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी आगे ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। हर कोई इस मैट्रिक्स का हिस्सा है। हर किसी को कोई ना कोई कंट्रोल करता ही है। यहाँ कोई कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, उसका भी कोई ना कोई बॉस है जो उसे कंट्रोल करता है, जिसके ऑर्डर्स उसको फॉलो करने होते हैं। तो एक तरह से एंड्रू टेट की बातें सच ही लगती है, पर क्या सच में एंड्रू टेट इस मैट्रिक्स से आपको बाहर निकाल सकता है? जो कि वो खुद के बारे में हमेशा बताता है कि वो इस मैट्रिक्स से जैसे बाहर निकला है वैसे ही आपको भी बाहर निकाल देगा और आपको अमीर बना देगा। तो जहाँ तक बात है मैट्रिक्स से बाहर निकलने की, तो इसका जवाब है नहीं। एंड्रू टेट आपको मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि एंड्रू टेट भी इस मैट्रिक्स का एक हिस्सा है। भले ही वो बड़ी बड़ी बातें करता हो, पर कहीं ना कहीं वो भी लोगों को मैट्रिक्स के नाम पे अपना कोर्स भेजता है, जहां लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों के अंदर स्किल्स डेवलप करता है और सबसे बड़ी बात, वो लोगों को पैसा कमाना सिखाता है, जिसके लिए एंड्रू टेट अपनी हसलर यूनिवर्सिटी के पेड कोर्सेज को लोगों को खरीदने के लिए बोलता है, जिसमें लोगों को पैसिव इनकम के बारे में एजुकेट किया जाता है। तो एक तरह से एंड्रू टेट लोगों को हेल्प तो करता है इस मॉडर्न दुनिया के हिसाब से सक्सेसफुल बनने में, पर वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के लिए चार्ज भी करता है, जो कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आजकल हर जगह एजुकेशन या फिर किसी स्किल्स को सीखने के लिए पैसे तो लगते ही है। तो बहुत से लोग एंड्रू टेट का कोर्स लेते हैं, क्योंकि एंड्रू टेट अपनी लग्जरी लाइफ हमेशा सोशल मीडिया पे शेयर करते रहता है और लोगों को मोटिवेट करता है कि आप भी एक दिन मैट्रिक्स से बाहर निकलेंगे और मेरी तरह ही सक्सेसफुल बन जाएंगे। अब कौन से लोग एंड्रू टेट या किसी मोटिवेशनल स्पीकर कोच से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये जानने से पहले हमें जानना होगा अब्राहम मैस्लो का एक थ्योरी, जो बताता है लोगों की कौन कौन सी जरूरतें होती है उनकी हैप्पी लाइफ के लिए। किसी भी इंसान को एक हैप्पी लाइफ के लिए यूजुअली 4 नीड्स को फुलफिल करना होता है, जिसमें से पहला है बेसिक नीड्स या साइकोलॉजिकल नीड्स भी बोलते हैं, जिसमें एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एटसेट्रा आते हैं। यानी सर्वाइवल के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ साथ न्यूट्रिशनल फूड, क्लीन वाटर, स्टेबल शेल्टर और वेदर वाइज कंफर्टेबल क्लॉथ्स की भी जरूरत होती है। और दूसरे नंबर पे आती है सेफ्टी नीड्स, जिसमें पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ और प्रॉपर्टी जैसी चीजें आती है, जो आपको एक सिक्योर लाइफ देती है,
जिससे आपका और आपके फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर होता है। जैसे कि इंडिया में हम लोग एज ए एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं। और तीसरा लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसमें फैमिली फ्रेंड्स जैसी चीजें आती है, यानी आपके पर्सनल लाइफ में आपसे कौन कितना कनेक्टेड है, आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती हो। किसी भी इंसान के लाइफ में प्लेजर के लिए पैसों के बाद ये दूसरी चीज है जिससे उसकी लाइफ एक हैप्पी लाइफ बनती है। और लास्ट में सेल्फ एस्टीम यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ स्ट्रेंथ या फ्रीडम जैसी चीजें आती है, यानी अपने टैलेंट के बदौलत अपना एक स्टेटस बनाना, अपना एक खुद का इमेज बनाना जिससे आपको लोग जाने। इससे लोगों को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी ये 4 चीजें जिसकी लाइफ में होती है उसकी लाइफ हमेशा एक स्टेबल एंड हैप्पी होती है। अब देखा जाए तो फाइनेंशियली 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास। तो सबसे पहले लेते हैं अपर मिडिल क्लास को। अपर मिडिल क्लास के लोगों का लाइफ बहुत प्लीजेंट और लग्जेरियस होता है। उनकी बेसिक एंड सेफ्टी नीड्स के साथ साथ लव एंड बिलोंगिंगनेस और सेल्फ एस्टीम भी पूरा हो जाता है। उनके पास पैसों का कोई दिक्कत नहीं होता है, तो वो लोग एक्स्ट्रा वेगन्स यानी फिजूल खर्ची भी करते हैं, जैसे पार्टीज, पब, टूर एटसेट्रा। सब मिलाकर इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। तो ऐसे लोगों को अगर कोई बोले तुम मैट्रिक्स में हो, तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसे लोग एंड्रयू टेट जैसों की बात क्यों ही सुनेंगे। वो तो बोलेंगे भले हम मैट्रिक्स में हैं तो यही सही, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही होती है, उनकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं होती है। तो ऐसे लोग लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं, इसीलिए अपर क्लास के लोग एंड्रयू टेट जैसों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। वहीं इसके बाद बात करें मिडिल क्लास वालों की, जिनकी बेसिक एंड सेफ्टी नीड्स तो पूरी हो जाती है और इसके साथ साथ लव एंड बिलोंगिंगनेस और सेल्फ एस्टीम भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है, पर एक्स्ट्रा वेगन्स अपनी मर्जी से नहीं कर सकते जैसे रिच क्लास के लोग करते हैं। ऐसे लोग पार्टीज, टूर के लिए प्लान करते हैं और अपने बजट के हिसाब से खर्च करते हैं। तो ऐसे लोग भी अपने लाइफ में पूरे प्लीजेंट के साथ नहीं रह रहे होते हैं, इसीलिए एंड्रयू टेट या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर के बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनका कोर्स खरीदते हैं या उनके पेड सेमिनार अटेंड करते हैं और खुद के सपने को पूरा करना चाहते हैं, ताकि वे भी अपर मिडिल क्लास से रिच क्लास तक का सफर पूरा कर सके। इसके बाद 3rd नंबर पे आते हैं आप हम जैसे लोग, यानी लोअर मिडिल क्लास लोग, जो अपनी बेसिक नीड्स तो पूरा कर लेते हैं लेकिन इसके अलावा और कोई भी नीड्स पूरा नहीं कर पाते, जैसे सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम या एक्स्ट्रा वेगन्स, यानी साफ वर्ड्स में बोले तो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लाइफ लोअर मिडिल क्लास वालों की होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही लोग सपना देखते हैं या स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। और ये भी सच है, ऐसे ही लोग किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं या फिर उनको फॉलो करते हैं, यानी एंड्रयू टेट जैसे इंसान का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है लोअर मिडिल क्लास वालों पे, क्योंकि ऐसे ही लोग अपनी मोटिवेशन और उनको रिच बनाने का सपना दिखाते हैं और बहुत तरह की आइडियाज देते हैं जिससे आप अमीर बन सके। पर इनमें से बहुत से लोग चार्ज भी करते हैं अपने सेशंस या फिर अपने कोर्सेज का। वही हमारे इंडिया में एक ऐसे भी मोटिवेशनल स्पीकर है जिनके किसी भी सेशन या फिर अपने नॉलेज या एक्सपीरियंस शेयर करने का कोई पैसा नहीं लेते हैं। आप सब तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, संदीप माहेश्वरी के बारे में बात कर रहा हूँ। संदीप माहेश्वरी का हर सेशन या सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने YouTube चैनल को भी मोनेटाइज नहीं किया है, ताकि अगर उनका कोई वीडियोस देखे तो उसमें बार बार एड्स आकर उनको डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए संदीप माहेश्वरी सर को इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और उनके YouTube चैनल पे अब तक 28 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी का पता चलता है। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और सबसे लास्ट में होते हैं पुअर क्लास लोग। ये तो अपने बेसिक और सेफ्टी नीड्स ही पूरा नहीं कर पाते, इसलिए इनको लव एंड बिलोंगिंगनेस या फिर सेल्फ एस्टीम जैसी चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आम भाषा में बोले तो ऐसे लोग जो रोज कमाने खाने वाले होते हैं, ये लोग तो किसी मैट्रिक्स के बारे में जानते भी नहीं है और ये लोग कोशिश भी नहीं करते हैं अमीर बनने की। एक सर्वे के अनुसार इंडिया में अभी भी लगभग 30% लोग पुअर क्लास या फिर एक्सट्रीम पुअर क्लास में आते हैं, जिनकी लाइफ
सबसे डिफिकल्ट होती है। अब लास्ट में इस टॉपिक के बारे में यानी मैट्रिक्स के बारे में मैं यही बोलूंगा, मैट्रिक्स कुछ हद तक एग्जिस्ट करता है। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे समाज का एक सिस्टम है जहां हर कोई किसी न किसी के लिए काम करता है, किसी न किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और हम चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इसी मैट्रिक्स में हर कोई सरवाइव कर रहा है। पर हाँ, अपना लाइफ बेहतर बनाने के लिए हम दूसरे लोगों से आइडियाज लेके अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सारे एंड्रयू टेट जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हेल्प करते हैं लोगों के स्किल्स और टैलेंट को इम्प्रूव करने में। तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पेड कोर्सेज बेचते हैं, पर अगर आप वो कोर्स लेते हैं तो आप देखेंगे वो सारे नॉलेज यूट्यूब या गूगल पे ही फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो लास्ट में मैं जाते जाते यही बोलूंगा कि सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत से काम के टिप्स देते हैं या फिर मोटिवेट भी करते हैं, जो कि बहुत टाइम हेल्प करता है जब आप डिप्रेशन में हो या आपका बुरा वक्त चल रहा हो या फिर आप बार बार अपने लाइफ में फेल हो रहे हो। इसीलिए इनकी बातें उस वक्त बहुत अच्छी लगती है और इनकी बातों से बहुत हिम्मत भी मिलता है। पर अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक्शन लेना। नहीं तो ऐसे देखे तो हम लोगों को डेली कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता ही रहता है, बस हमें सुनकर ही अच्छा लगता है और हम लोग उस पे कोई काम भी नहीं करते हैं। इसीलिए मैं यही बोलूंगा, वर्क ऑन इट। यू आर द बेस्ट मोटिवेशनल पर्सन फॉर योरसेल्फ। ओनली यू कैन चेंज योर life and work for your dream. Thank you. And in the last, it's humbly request, please guys subscribe my channel.